झाड़ू वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी का राज नहीं आया। अब इस समय बीजेपी बहुमत बनाई है, वो क्या करती है नहीं करेगी, वो भी 5 साल बाद चेंज हो जाएगी। दिल्ली में एक तो स्कूल जो है ढंग के स्कूल में हो बच्चों को पढ़ने के लिए, दूसरी चीज जो मरीज भर्ती हो अस्पताल में उनको सही से सुरक्षा मिले या कि उनको इलाज हो। इतनी बाल था जैसे ये ना टायर में बाल निकलता है, उसका बाल निकाल दो हवा निकल जाती थी, ऐसे उसकी हवा निकल गई, उसका 4 नंबर बैरिक खाली और जेल में जाएगा। सर आप क्या चाहती है, बीजेपी से क्या चाहती हैं अब इस बार दिल्ली में, वो क्या करेंगे? मैं बीजेपी से चाहती हूँ कि जो भी हमारे सीएम बनेंगे वो योगी सर जैसा काम करें। इन कट्टरबाजी का मतलब है कोई भी लड़का जो कोई भी हो, बदतमीजी करने से पहले उसके मुंह पर थप्पड़ मारना और फिर पूछना है कि तूने बदतमीजी की क्यों। दोस्तों मेरा नाम है तनिष्का और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। आज हम आए हैं दिल्ली की कनॉट प्लेस मार्केट में और यहाँ पे आज हम जानेंगे दिल्ली में जनता की क्या राय है। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि किसका योगदान ज़्यादा है? बीजेपी का है। आपने वोट डाला था इस बार? किसे डाला है? बीजेपी। बीजेपी को डाला है। तो आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है क्या क्या योगदान रहा है? वैसे योगदान तो केजरीवाल जी का भी रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी तो योगदान ज़्यादा उनका रहेगा। ये काम देखे जाएंगे, काम किसके अच्छे हैं। क्या काम में आपको लगता है योगदान रहा है? योगदान में ज़्यादा ये कि रोड वगैरह ठीक होनी चाहिए आता फिलहाल के लिए, और हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज वगैरह, क्योंकि एजुकेशन अच्छी होगी तभी आगे का प्रोग्राम जो अच्छा रहेगा। तो आपको जैसे कि बीजेपी ने वादा किया था यमुना साफ करवाएंगे, आपको क्या लगता है करवाएंगे इस बार? अब प्रयागराज में देख लीजिए ना, वहाँ भी तो सफाई चल रही है ना, वो भी वहाँ भी तो बीजेपी का राज है ना। दिल्ली में बीजेपी का तो वैसे साफ हो जाएगी। तो अभी आपको लगता है दिल्ली साफ नहीं है? नहीं है साफ, जो पॉल्यूशन इतना है। पॉल्यूशन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैडम यमीन खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली। दिल्ली में किस क्षेत्र में रहते मैं नॉर्थ ईस्ट। हैं? आपने वोट दिया था, किसको वोट दिया? या बीजेपी को। ये लोग डर के अब कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट दिया है। ये मुसलमान है, इस क्या बोल रहे हैं कि हमने वोट दिया बीजेपी को। ये खास आदमी है, ये खास है आम पार्टी के केजरीवाल के। मैडम आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया? किसने काम कुछ हुआ ही नहीं है मैडम, कुछ काम नहीं हुआ है मैडम इनको पूरे 10 साल। फ्री का बिजली कोई फ्री नहीं है, पानी कोई गंदा पानी आता है, और बिजली कोई फ्री नहीं है, उसका बिल आता है। बताइए। वो तो कहते हैं जो अनपढ़ है ना जाहिल, जिनको फ्री का चाहिए वो केजरीवाल उसके लिए बेस्ट है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं दे रहा, इसको भी आजमाते हैं बीजेपी को दिल्ली में क्या कर सकती है। इसको भी देखते हैं आप कह रहे हैं कि केजरीवाल अनपढ़ है? पढ़ा लिखा आपने केजरीवाल को वोट दिया? नहीं जी, हम बीजेपी को दिया है, हमने बीजेपी को वोट दिया है। एक तो जम्मू का पानी गंदा तना आ रहा है कि पीने लायक पानी नहीं है, ना हम नहा नहीं सकते, नहाने के बाद खुजली हो रही है इस पानी से। दूसरी चीज़ आज 17-18 साल जहाँ लोग जो जॉब कर रहे हैं दुकानदार में लाला बनिया के यहाँ, उनको कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। क्यों आपने नहीं? वोट दिया है? आपने वोट दिया है? किसको दिया है? ये चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सब अपना काम बनाते हैं, कोई काम गरीबों को कोई नहीं देखता नहीं है। 70% गरीब रहा और गरीब रहेगा यहाँ पर। यहाँ दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी खाने के लिए आदमी की इतनी मजबूरी है कि वो दाल रोटी भी नहीं खा पा रहे। आज मैं 17-18 साल जहाँ नौकरी करते हो गया, लेकिन अभी तनख्वाह में 17,000 रुपया क्या है? जो रेट है दिल्ली का वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट इसको इंक्वायरी करवाए। ये काफ़ी साल तक बीजेपी का राज यहाँ था नहीं, झाड़ू वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी का राज नहीं आया। अब इस समय बीजेपी बहुमत बनाई है, वो क्या करती है नहीं करेगी, वो भी 5 साल बाद चेंज हो जाएगी। सेंटर पे आपको लगता है बीजेपी काम कर रही है? सेंटर में अभी बाहर दिख रहा है काम करेगी, अभी दिल्ली में क्या करेगी कुछ पता नहीं है फिलहाल। क्या काम किया है? क्या है देश में बहुत काम किया बीजेपी ने किया है, लेकिन इस मुद्दे पे जो यहाँ करे तो पता लगेगा क्या नहीं किया है। कोई काम बताइए, जैसे विमेन इशू है दिल्ली में, तो कितना विमेन्स पे क्राइम। दिल्ली में एक तो स्कूल जो है ढंग के स्कूल में हो बच्चों को पढ़ने के लिए, दूसरी चीज जो मरीज भर्ती हो अस्पताल में उनको सही से सुरक्षा मिले या कि उनको इलाज हो। बल्कि जो आम जनता आदमी है उसको दाल रोटी चाहिए, सब्जी में आग लगी पड़ी, उस सब्जी महंगी हो जाती है, आदमी खा नहीं पाता है। 15-16 हज़ार में क्या आदमी खाएगा, क्या बचाएगा, क्या बच्चे के अपने पढ़ाई लिखाएगा? आपके क्षेत्र में क्या लगता है आपको, क्या क्या आम आदमी पार्टी ने करा है अभी तक? वो आम आदमी पार्टी दारू बेच सकती है बस। अभी कुछ करा नहीं आपके क्षेत्र में उन्होंने? वो क्या करेंगे? केजरीवाल का 4 नंबर बैरिक खाली पड़ा हुआ है, वो अंदर जाएंगे। अब सिसोदिया और मिलके दारू बेच रहे थे, वो बस दारू पे काम कर सकते। वो तो एक चीज हो गई, एक मुद्दा हो गया, पर उसके अलावा जो इतने सारे काम करे हैं। था केजरीवाल सिर्फ ये करता था बिजली 200 यूनिट फ्री दे दूंगा, फ्री। उनने करा क्या है? क्या था वो? कुछ नहीं था। उसने 8 लाख का पर्दा बनवाया अपने लिए,
16 लाख का टीवी लगाया, अपने लिए काम करा उसने और किसी के लिए काम नहीं करा। इतनी केजरीवाल का बाल था जैसे ये ना टायर में बाल निकलता है, उसका बाल निकाल दो हवा निकल जाती थी, ऐसे उसकी हवा निकल गई, उसका 4 नंबर बैरिक खाली और जेल में जाएगा। ये आपके सामने ये लोग हैं ना जो खड़े हुए हैं, गरीब आदमी, एक बोतल लेते थे और एक और फ्री मिलती थी इनको, ये फ्री पीते थे और सो जाते थे और बहुत लोग मर गए। तो यूँ कहता था क्या ना, शीला सोनिया और राहुल को पकड़ो तो डंडे मारो और वो जेल में जाएंगे, कहता था ना। अब केजरीवाल के डंडे मारो, वो जेल में जा रहा है नहीं जा रहा, सिसोदिया जेल में जा रहा है नहीं जा रहा, उसकी बहन आती जेल में जाएगी, सारे जेल में जाएंगे, इनके डंडे पड़ेंगे, सब बताएंगे कहाँ से रिश्वत दी इन्होंने। दारू का 1 मिनट सोचो, 1 मिनट, आपकी उम्र तो इतनी होगी नहीं, मैं तो आपको बताता हूँ, आज से मेरी उम्र 54 साल है, ठीक है। आज से 50 साल में मैंने देखा नहीं एक बोतल पे बोतल फ्री। अगर 5 रुपये कम होते थे ना तो ठेके वाला धक्का दे के भगाता था और एक बोतल पे बोतल फ्री मिल रही थी। कहाँ से आ रही थी वो? ये काम तो गलत करा, पर उसके अलावा जो इतने सारे काम करे। इंसान जब मर जाएगा दारू पी के फिर क्या करोगे? जब इंसान ही दारू पी के मर जाएगा तो क्या करोगे? जब इंसान ही मर गया तो फिर क्या गलत सही? एक तो बात सुनो, उसकी कब्र खोद के केजरीवाल एक और काम करता, सबको 4 गज जमीन देता, दारू पिलाता, गड्ढा खोद के मार देता उनको। आपके जैसे बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, ये बीजेपी की वजह से हैं। केजरीवाल ने बोला था मैं ना पंजाब में पहला प्रधानमंत्री मैं बनता हूँ और कोई वो सिसोदिया बनेगा वित्त मंत्री और खालसा बनाऊंगा, खालसा अलग राज्य बनेगा, उसका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। उसके बाद में केजरीवाल मर भी जाए तो मूर्ति लग जाएगी उसकी, जगह जगह मूर्ति, उस पर कौवे बीट करेंगे। केजरीवाल खालिस्तान को सपोर्ट करता है और क्या करता है? केजरीवाल खालिस्तान को सपोर्ट करता था, आई वो खालिस्तान। तो लगता है कि जो 10 साल से वादे किए जा रहे हैं कि यमुना की सफाई होगी वो होगा। आपने देखा नहीं क्या वहाँ पे कुंभ में गंगा साफ दिख रही है आपको? जी, आपको गंगा साफ दिख रही है, जमुना आपको साफ दिखेगी। और ये जो भगदड़ वगैरह मछली है जितना मछली, हेलो देखो आपको एक बात बताओ, कहीं पे अगर आप है ना कुछ पूड़ी बांटना शुरू कर दो, आप यहीं पे आप छोटे बच्चे हो ना, चॉकलेट बांटना शुरू कर दो स्कूल के अंदर, उस हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम है ना धक्का मुक्का खुद ही करते हैं, हम खुद ही हैं। जो सोरे लोग हैं उस पर चलते चले जाएंगे तो क्या करोगे? गलती हमारी है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, हमारी गलती है वो। भगदड़ तो हम ही लोग कर रहे हैं कि सरकार बोलती है भगदड़ मचाओ, सरकार बोलती है लाइन से आओ, हम लाइन से थोड़ी आते हैं, कहीं फ्री मिल रहा होता है, हम तो धक्का दे के हम चाहते हैं भाई साहब को मैं धक्का दे के मैं आगे निकल जाऊँ। भारती शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? आई एम बिलोंग टू यूपी, आई लिविंग इन दिल्ली नियर पालम कॉलोनी। पालम में रहती हैं आप? तो पालम में आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसने काम किया है, कितना काम किया? देखिए अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ से आई थिंक कोई भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने 5 इयर्स में कुछ भी काम नहीं किया है। जस्ट लाइक अगर आप पालम में फ्लाईओवर के नीचे देखेंगे, वहाँ 5 इयर्स से कोई डस्टिंग, कोई सफाई नहीं हुई है वहाँ पर। और आप देखिए ना चारों तरफ गंदगी फैली हुई, ना तो वहाँ पर एमसीडी काम करती है ना एनडीएमसी काम करती है, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करती। कैलाश गहलोत खड़े हुए हैं, मैं कैलाश गहलोत को नहीं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सिर्फ मोदी एंड योगी सरकार को, मैं सिर्फ उन 2 को जानती हूँ, उसके बिहाफ पर मैंने बीजेपी को वोट दिया है। जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे सीएम के अकॉर्डिंग, अगर योगी सीएम यूपी का है तो यूपी में कितना चेंजेस आया, सो मैनी चेंजेस, तो आई वांट टू चेंज इन दिल्ली। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ब्रिटिश रूल था वैसे ही हो गया है बीजेपी के आने के बाद? मैम ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों की थॉट है कि ब्रिटिश आने के बाद ऐसा रूल्स है, नथिंग मैम। आप यूपी में जाके देखिए, लड़कियां बहुत सेफ हैं, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि योगी जैसा कोई सीएम दिल्ली में आए। अरविंद केजरीवाल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके बिहाफ पर एनडीएमसी भी थी, आपके बिहाफ पर एनडीएमसी भी थी, आपके पास में एनडीएमसी भी थी, आपके पास एमसीडी भी थी, आपने लाइफ में क्या करा? आपने लाइफ में कुछ नहीं करा, उन बंदों पे ट्रस्ट किया जो बंदे लाइफ में कभी काम करते ही नहीं थे। विमेन सेफ्टी को आप दिल्ली में कैसे देखेंगे? देखिए वुमेन सेफ्टी की मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप देखेंगे नागलोई में जो लड़की के साथ में जो कांड हुआ था, या आपके ही आम आदमी पार्टी में एक लड़की आई थी, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, उसका भी कुछ खत्म काइंड ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उसकी मम्मा बहुत रो रही थी, मैंने कल आप उनकी देखी थी। सर बीजेपी के भी रूलिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे विमेन सेफ्टी नहीं है, छुपाया जाता है जो लड़कियों के साथ होता है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर किसी की थॉट है कि छुपाया जाता है। मैम 10 साल अरविंद केजरीवाल को दे दिया, 10 years अ लॉट ऑफ टाइम। तो अरविंद केजरीवाल में आप ये देख लीजिए, चलिए छोड़िए,
अरविंद केजरीवाल, मेरे ही एक रिलेशन में अरविंद केजरीवाल का एक लेटर लिया था हॉस्पिटल में, रामोया हॉस्पिटल में। उनका लेटर भी उस पेशेंट को भी वापस कर दिया। उनके लेटर को डस्टबिन में फेंक कर डॉक्टर ने उस बंदे को एडमिट भी नहीं करा। और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है, नो डाउट, पर मोहल्ला क्लिनिक आपने कहाँ वो किया है? इन कूड़ेदान के पास में, मतलब वहाँ पे जाके देखे, ना तो कोई हॉस्पिटल, ना तो कोई वहाँ पे डॉक्टर है, ना कोई ब्लड टैंक, मतलब नथिंग। मैम ये कहने वाली बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या मतलब होता है? अरविंद केजरीवाल सर, आप मुझे बताइए मोहल्ला क्लिनिक किसे कहते हैं? और जैसे आपने बीजेपी को वोट दिया, इस बार आप क्या चाहती हैं? बीजेपी से क्या चाहती हैं अब इस बार दिल्ली में, वो क्या करेंगे? मैं बीजेपी से चाहती हूँ कि जो भी हमारे सीएम बनेंगे वो योगी सर जैसा काम करें। इन कट्टरबाजी का मतलब पता है, कोई भी लड़का जो कोई भी हो, बदतमीजी करने से पहले उसके मुंह पर थप्पड़ मारना और फिर पूछना है कि तूने बदतमीजी की क्यों। काम करेगी जो उन्होंने अदर स्टेट्स में भी किया है। मैम बीजेपी वही काम करेगी जो अनदर स्टेट पे किया है। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, मेरे ख्याल से बीजेपी 15 ईयर तक दिल्ली से नहीं जाएगी। बीजेपी वो काम करेगी जो पूरा भारत देखेगा इन दिल्ली। और दिल्ली में जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तो अच्छे हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स तो अच्छे हुए हैं। मैम मेरे पालम गांव में एक एनडीएमसी का स्कूल है, बाहर सफाई है, बैक में जाके देखिए, और वहाँ पे कोई भी स्कूल में सफाई नहीं है। आप सफाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये सीपी है, दिल्ली का सबसे पॉश इलाका, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत गंदगी है, आप इस पे क्या कहते हैं? मैम देखिए, सीपी जो आता है आई थिंक एनडीएमसी के बिहाफ पर आता है। कनाट प्लेस में भी कोई सफाई नहीं, आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। कहीं पे भी, और मोस्टली क्या है, यहाँ पे दुकानें बहुत बंद हैं। दुकान बंद होने से क्या है, सीपी का फीडबैक बहुत गंदा है। मैम जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जैसे कि वो दिल्ली की यमुना रिवर साफ करवा देंगे, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? मैम ये तो होता है कि एक लॉलीपॉप देना। 10 साल से अरविंद केजरीवाल आप क्या कह रहे थे? क्या आपने यमुना को साफ नहीं कराया? एक चीज़ देखिए, यूपी के सीएम हर साल हरिद्वार को, गंगे को साफ करवाते, तो क्या ये आपका फ़र्ज नहीं था? आपको सिर्फ फुर्सत मिली हो तो ना, आप तो सिर्फ अपने महल और पंजाब में देखते, आप पंजाब से भी जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा है कि उनको पैसे ही नहीं दे गए हैं साफ करवाने के लिए। मैम ये सब कहने वाली बातें हैं, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। मैम राजनीति को कहते हैं किसी गरीबों के ऊपर पैर रखकर चढ़ना। अगर आपके पास पैसे, तो आप अपने महल जो आपने बनाया उसका आप हम लोगों को हिसाब दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हो। मैम उन्होंने महल क्या बनवाया है? मैम आप उनके घर पे जाके देखिए ना, उनका कितना बड़ा घर बना हुआ है, और वो घर से निकलते हैं एक सिंपल से अच्छे कपड़े में, और वो बीच में जाके कपड़े चेंज कर लेते हैं। जस्ट लाइक वो बिहेवियर, वो 2 तरह का बंदा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बीजेपी से भी कि आपकी बीजेपी सरकार का सब कुछ बंद कर दीजिएगा, क्योंकि तो आप ना देश को खत्म कर रहे हो ना कि। लेकिन गरीबों के लिए तो ये फायदा हो रहा है ना, उनका मेन टारगेट गरीब लोग हैं। मैम गरीब लोगों का टारगेट क्या होता है? गरीब लोगों का टारगेट तो उनको जॉब दिलाना, वहाँ पे नीट एंड क्लीन करना, और उनको हर महीने राशन प्रोवाइड करना। वो गरीब लोग जिनके पास कोई इनकम नहीं, इनकम जो मतलब जो हाउस कीपिंग है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने, जिनके पास लाइट ही नहीं है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करिए, फ्री का सब कुछ बंद कीजिए।